मौर्य साम्राज्य इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंद वंश के खत्म होने के बाद आया। चंद्रगुप्त मौर्य एक यंग और एम्बिशियस लीडर नंदों को हटाना चाहते थे। उन्हें चाणक्य, तक्षशिला के एक वाइज स्कॉलर में एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और मेंटर मिले। चाणक्य का पॉलिटिकल दिमाग और चंद्रगुप्त की बहादुरी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनी। चाणक्य ने अपनी चतुराई और अलायंसेस से नंदों को कमजोर कर दिया। उन्होंने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया और लोगों में रिबेलियन की आग लगा दी। चंद्रगुप्त एक कैरिस्मेटिक वॉरियर ने लोगों को इकट्ठा किया और नंदों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। उनकी कंबाइंड ताकत बहुत ज्यादा थी और नंद वंश गिर गया, जिससे मौर्य साम्राज्य का रास्ता साफ हो गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की विजडम से एक सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया। वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और लॉयल ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस समझते थे। इससे एक विशाल और पावरफुल एम्पायर की नींव पड़ी, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से में फैला था। चंद्रगुप्त के रूल में मौर्य साम्राज्य ने स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के एक नए एरा की शुरुआत की। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे, को एक वास्ट और पावरफुल एम्पायर मिला। उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को कंटिन्यू किया, एम्पायर की पकड़ को मजबूत किया और उसकी बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया। बिंदुसार का रेन ज्यादातर पीस और प्रॉस्पेरिटी वाला था, जिससे एम्पायर फ्लरिश हुआ। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने और चंद्रगुप्त द्वारा बनाई गई ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने पर ध्यान दिया। बिंदुसार के रेन में एम्पायर साउथ की तरफ एक्सपैंड हुआ। नए टेरिटोरीज मौर्य कंट्रोल में आए। उन्होंने नेबरिंग किंगडम्स के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस भी मेंटेन किए, जिससे एम्पायर की बॉर्डर्स पर स्टेबिलिटी रही। उनका रूल, हालांकि उनके फादर या सन के रूल जितना डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मौर्य साम्राज्य को इंडियन सबकॉन्टिनेंट की डोमिनेंट पावर बनाने में क्रूशियल रोल प्ले किया। अशोक, बिंदुसार के बेटे, थ्रोन पर कॉन्क्वेस्ट की थर्स्ट के साथ आए। अपने रेन के शुरुआत में वो एक रूथलेस मिलिट्री कमांडर साबित हुए। अशोक की एम्बिशन ने उन्हें कलिंग, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर एक प्रॉस्पेरस किंगडम को कॉन्कर करने के लिए एक ब्लडी कैंपेन करने पर मजबूर किया। कलिंग युद्ध उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। युद्ध की हॉरर्स, बहुत सारे लोगों की डेथ्स और कलिंग में उन्होंने जो सफरिंग देखा, उसने अशोक को डीपली मूव किया। उन्होंने एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन करी और वायलेंस छोड़कर डार्मा के पाथ को अपनाया। अशोक का बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना उनके रेन का एक डिफाइनिंग मोमेंट बना। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी पीस, नॉन वायलेंस और कंपैशन के प्रिंसिपल्स को फैलाने में लगा दी। अशोक के एनलाइटेंड रूल में मौर्य